समाजवाद एवं साम्यवाद। कौन? समाजवाद एवं साम्यवाद, सेकंड चैप्टर। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और कोई पूछ देगा कि कौन चैप्टर का ये क्वेश्चन है तो बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम पहले बता देते हैं कि ये सेकंड चैप्टर का क्या नाम है। सेकंड चैप्टर का इसका इतिहास का सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। इसलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम के फोकस से है। कि कहता है कि स्मरणीय तथ्य क्या है? स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, याद करने योग्य जो क्वेश्चन हो उसे क्या कहते हैं? स्मरणीय तथ्य। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके थे कि इसका साम्यवाद एवं समाजवाद का आप लोगों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये स्मरणीय तथ्य पढ़ा रहा हूँ। इसमें कि कोई भी आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो आप लोगों को हम बता दिए हैं कि कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और व्हाट्सएप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन का सॉल्व करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतिहास का जो भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर का हो जो भी विषय का हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि समाजवाद का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। समाजवाद का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। समाजवाद का जो उद्देश्य था वह क्या था? एक वर्गहीन समाज का स्थापना है। तो दोस्तों हम आप लोगों को जब समाजवाद एवं साम्यवाद का इंट्रोडक्शन कराते थे ये चैप्टर का, उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का मतलब क्या होता है। तो समाजवाद और साम्यवाद दोनों का अर्थ क्या था? समानता। क्या था? समानता। दोनों का अर्थ समानता। क्या समानता किसको कहते हैं? कि समाज में मिलजुल कर रहना, एक समान रहना, परिवार में मिलजुल कर रहना, समानता रखना, इसे क्या कहते हैं? समाजवाद और साम्यवाद। तो इसलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि साम्यवाद और समाजवाद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों समाजवाद का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। समाजवाद का उद्देश्य क्या था? एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। तो दूसरा है कि समाजवाद का भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। समाजवाद का जो समाजवादी भावना का जो उदय हुआ था वह कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूछ सकता है नहीं पूछेगा कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का फलस्वरूप क्या था? तो समाजवादी भावना था। क्या था? समाजवादी भावना था। यहाँ से भी पूछ सकता है कि समाजवादी भावना का उदय किस ईस्वी में किस शताब्दी में हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा था। रूस का जो क्रांति हुआ था उसमें क्या हुआ था? विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा था। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ था। कि 1905 में जो ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुई थी। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा क्योंकि रूस जापान एक ही साथ लिख दिया कि 1905 के ऐतिहासिक में रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गए। किसके साथ युद्ध हो रहा था? रूस और जापान के बीच। दोनों के बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। किस ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। इसमें कौन जीता और कौन हारा? पराजित मतलब क्या हुआ? हारना। तो कौन जीता और कौन हारा? तो रूस क्या हुआ? हार गया, जिसमें कह रहा है कि रूस बुरी तरह से पराजित हो गई। तो अब दोस्तों आप लोगों को इससे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे। आप लोगों को दिखाते हैं कि 1905 में रूस जापान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा? तो रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। एक ऑब्जेक्टिव कि रूस जापान के बीच युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसके बाद पूछ सकता है कि ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध बुरी तरह से पराजित किस ईस्वी में हुई थी? 1905 में।
अब दोस्तों नेक्स्ट है 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने अर्धदास्तव का उन्मूलन कर दिया था। कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय जो था उसने क्या किया था, अर्धदास्तव का उन्मूलन कर दिया था। उन्मूलन कर दिया था किसका, अर्धदास्तव का। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1861 में जो अर्धदास्तव का उन्मूलन किया था वह किसने किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अब पूछ सकता है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किस ईस्वी में अर्धदास्तव उन्मूलन कर दिया था, 1861 में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 10th में ही पूछेगा, ये क्वेश्चन आप लोग को 11th 12th में भी पूछेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, या वो यूपीएससी बीपीएससी रेलवे बैंक किसी भी एग्जाम हो। आप लोगों को हर एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन आता है। इसलिए दोस्तों हर विषय में हर क्लास में आप लोग को 6th क्लास से इतिहास चालू हुआ है। हर क्लास में इतिहास पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग इतिहास को जरूर पढ़िए, तब आप लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी सीढ़ी चढ़ते जाइए, सफलता हासिल होगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस में मेनसेविक मध्यम वर्ग क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। पर क्या थे, बोल्शेविक जो था वह किस क्रांति का पक्षधर था, सर्वहारा वर्ग के पक्षधर थे। वह किस क्रांति का पक्षधर था, सर्वहारा वर्ग के क्रांति के पक्षधर था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। यहाँ क्या है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ क्या कर रहा है कि यह कब घोषित किया गया था, कब, क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो घोषित किया गया था, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, वह किस ईस्वी में, तो 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था राष्ट्रसंघ द्वारा। इसके द्वारा, राष्ट्रसंघ के द्वारा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राष्ट्रसंघ के द्वारा जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था वह किस ईस्वी में, 1975 में। यह पूछ सकता है कि 1975 ईस्वी में जो महिला दिवस घोषित किया गया था वह किसके द्वारा, राष्ट्रसंघ के द्वारा। किसके द्वारा, कितना, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िएगा तब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा, सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में कभी नहीं आएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांटस्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री थे। ट्रांटस्की जो था वह क्या था, लेनिन का सरकार था। लेनिन जानते हैं आप लोग, लेनिन जो था वहाँ का वह सरकार था। सरकार में वह क्या था, विदेश मंत्री थे। क्या थे वह, लेनिन के सरकार में विदेश मंत्री थे। अब दूसरा है कि चेकागुप्त पुलिस संगठन था। चेकागुप्त जो था वह क्या था, एक पुलिस संगठन था। वह क्या था, एक पुलिस संगठन था। अब दूसरा है कि लेनिन ने 1921 ईस्वी में, लेनिन ने 1921 ईस्वी में रूस में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लेनिन ने क्या की थी, 1921 ईस्वी में एक आर्थिक नीति की घोषणा की थी। आप लोगों को ये लेनिन के बारे में 6th क्लास के इतिहास में दिया है, चैप्टर 2। लेनिन ने 1921 ईस्वी में रूस में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। क्या की थी लेनिन ने, एक आर्थिक नीति की। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आर्थिक नीति की घोषणा किसने की थी, तो लेनिन ने। अब पूछेगा किस ईस्वी में की थी आर्थिक नीति की घोषणा, 1921 ईस्वी में। अब पूछेगा 1921 ईस्वी में कि आर्थिक नीति की घोषणा किसने की थी, तो लेनिन ने। 5 ऑब्जेक्टिव बन गया। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ जो था उसका विघटन दिसंबर 1991 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1991 में, यानी साल के लास्ट मंथ में, 1991 ईस्वी में। तो सोवियत संघ का विघटन आप लोगों को पूछ सकता है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वह किस माह में हुआ था, दिसंबर माह। अब पूछ सकता है सोवियत संघ का विघटन किस ईस्वी में हुआ था, 1991 ईस्वी में। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब पूछेगा
दिसंबर 1991 ईस्वी में जो विघटन हुआ था वह किस संघ में था? सोवियत संघ में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। आप लोगों को इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लेनिन की जो मृत्यु थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी। तो 1924 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? लेनिन की। अब मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का उद्देश्य का एक वर्गहीन समाज का स्थापना था। दूसरा है कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है। तीसरा है कि रूस की क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा था। चौथा है 1905 में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गई थी। पांचवा है 1867 ईस्वी में जॉन अलेक्जेंडर द्वितीय ने अर्धदास्तव का उन्मूलन कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग को तो याद हो गया होगा कि रूस में मेनसेविक मध्यम वर्ग क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति का भी वह क्या था? पक्षधर था। सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। अब नेक्स्ट है कि ट्रांटस्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। इसके बाद है कि चेकागुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? चेकागुप्त एक पुलिस संगठन था। अब नेक्स्ट है लेनिन ने 1921 ईस्वी में रूस में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1921 ईस्वी में हुआ, 1991 ईस्वी में हुआ था और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा, हर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग को अभी तो ऑफलाइन कोचिंग चलता नहीं होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए। और दोस्तों अगर किसी दोस्त के पास मोबाइल नहीं है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, उसको सहयोग कीजिए। सहयोग करने से क्या कहता है कि कर्म प्रधान जस कर रखा और जस करनी तस फल चाखा। तो जितना कर्म कीजिएगा उतना फल मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों किसी को हेल्प करने से क्या होता है? किसी का भलाई कीजिए, आपका भी भलाई होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने पढ़ते हुए भी दूसरे को भी बताइए और YouTube का लिंक दीजिए, जिससे कि वह भी पढ़ सके, वह भी आगे बढ़ सके। और हम जो क्वेश्चन कराते हैं आज हम आप लोगों पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लास्ट कर रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लास्ट कर रहे हैं। किसका? समाजवाद एवं साम्यवाद का। अब इस चैप्टर का एक क्लास और होगा जिसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 15 सब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव कर दिया है 2018 के बाद। तो इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव पढ़ाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पढ़ा दिए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों हमसे को उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को नोट्स तैयार करके याद करते होंगे या कर लिए होंगे, और ये क्वेश्चन को भी नोट्स बना करके याद कीजिए। ये सब दिन काम देगा। ऐसा नहीं कि आज 10th क्लास पढ़ लिए तो आगे 12th में जाइएगा तो काम नहीं देगा, जरूर काम देगा, क्योंकि इतिहास चेंज नहीं होता है। उसमें भी यही रहेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो दिसंबर 1991 में विघटन हुआ था। कौन? सोवियत संघ का। इसमें थोड़ा शॉर्ट दिया है, उसमें थोड़ा लॉन्ग कर देगा। क्या इतिहास चेंज होके थोड़े आएगा अगला क्लास में? तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग कम से कम पढ़िएगा, परिश्रम कीजिए, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो दोस्तों अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग याद जरूर करें क्वेश्चन को। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इतिहास पढ़ाते हैं, हमको हमारे व्हाट्सएप से जुड़िएगा तो इतिहास का ही क्वेश्चन पूछिएगा, नहीं। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो
आप लोगों को जो भी दिक्कत हो, ऐसा नहीं 10th क्लास का ही, अगर 11 12 का भी कोई है तो वह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए, उसको भी बताने के लिए तैयार है। या कॉम्पिटिटिव का भी है तो वह भी पूछ सकते हैं, हम सबको बताएंगे। ओके, थैंक्स।